हेलो गाइस आज हम वेस्ट बंगाल स्टेट के बारे में बात करने वाले हैं। वेस्ट बंगाल स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेजेस पाने के लिए नीट पीजी 2021 में आपको कौन सी ब्रांच के लिए कितने मार्क्स मिनिमम लाने होंगे, इस पर आज की ये डिस्कशन है। अगर व्यूअर्स दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं जैसे महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश, तो इन स्टेट्स की वीडियोस ऑलरेडी डाल दी गई है। आप सभी पुराने वीडियोस को चेक कर सकते हैं। इन स्टेट्स की स्टेट कोटा 50% सीट्स के लिए एक्सपेक्टेड मार्क्स कितने चाहिए ब्रांच वाइज, वो डाल दी गई है। अदरवाइज यू हैव अनदर ऑप्शन, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, वहां पे लिंक डाल दी जाएगी। वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उन लिंक्स को देख सकते हैं। जो भी जिस स्टेट के हैं वो चेक कर सकते हैं। इवन ऑल इंडिया कोटा की भी डाल दी गई है। तो जब भी हम गवर्नमेंट सीट की बात करते हैं, ऑब्वियसली जो कैटेगरी है वो रोल में आती है। कैटेगरी वाइज हमें देखना होता है कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितने मार्क्स की ज़रूरत पड़ेगी। और इस बार ये वीडियो और इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि लास्ट ईयर 2020 तक जो नीट पीजी की एग्ज़ाम हुआ करती थी वो टोटल 1200 मार्क्स की हुआ करती थी। अब इस पैटर्न को चेंज किया है, 800 मार्क्स की 2021 की एग्ज़ाम होने वाली है। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स के मन में ये कन्फ्यूजन होगी या ये क्वेरी ज़रूर होगी, क्वेश्चन ज़रूर होगी कि आउट ऑफ 800 हमें कितने मार्क्स स्कोर करने होंगे इफ़ फॉर अ पर्टिकुलर ब्रांच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आउट ऑफ 800 कौन सी ब्रांच के लिए कितने मार्क्स लाने होंगे मिनिमम, और उसके लिए कितने टारगेट आपकी होनी चाहिए गवर्नमेंट सीट पाने के लिए वेस्ट बंगाल स्टेट में स्टेट कोटा 50% सीट्स के कोटा के थ्रू, सीट्स के थ्रू, काउंसलिंग के थ्रू, ये हम देखने वाले हैं। ईएनटी ब्रांच के लिए सबसे पहले जनरल कैटेगरी की जो लास्ट ईयर 2020 में कट ऑफ बनी थी रैंक वाइज, वो 19,926 गई थी। मतलब 19,926 ऑल इंडिया रैंक पे ईएनटी ब्रांच जनरल कैटेगरी के लिए स्टेट कोटा से गवर्नमेंट सीट क्लोज हो गई थी। इस बार आउट ऑफ 800 अगर हम देखें तो आपको मिनिमम 504 टू 509 मार्क्स स्कोर करने ही होंगे। इससे ज़्यादा आप स्कोर करते हो तो आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे होगे। 504 टू 509 या उससे ज़्यादा स्कोर करने के लिए आपकी जो टारगेट होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं 540 टू 550 मार्क्स होनी चाहिए। वहीं ओबीसी ए कैटेगरी की बात करें तो 2020 में 27,304 ऑल इंडिया रैंक पर ईएनटी क्लोज हुई थी गवर्नमेंट सीट वेस्ट बंगाल में। इस बार 2021 के लिए आउट ऑफ 800 मार्क्स आपको मिनिमम 484 टू 489 या उससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने ही होंगे। टू स्कोर 484 टू 489 और अबव आपकी जो टारगेट होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं 530 टू 535 मार्क्स होने चाहिए। ओबीसी बी कैटेगरी की बात करें तो 2020 में ओबीसी बी कैटेगरी के लिए 26,791 ऑल इंडिया रैंक पर ईएनटी क्लोज हुई थी गवर्नमेंट सीट। 2021 की अगर एक्सपेक्टेड मार्क्स देखें तो आपको मिनिमम 485 टू 492 या उससे ज़्यादा स्कोर करने होंगे। और इतने 490 या उससे ज़्यादा स्कोर करने के लिए आपकी जो टारगेट होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं 540 टू 550 मार्क्स होनी चाहिए। उसी तरीके से एनेस्थीसिया की बात करें तो जनरल कैटेगरी की 2020 में क्लोजिंग रैंक रही थी 32,812। इस साल 2020 में आपको 2021 के लिए आपको मिनिमम 470 टू 475 या उससे ज़्यादा स्कोर करने ही होंगे। और इतना स्कोर करने के लिए 470 या 475 या उससे ज़्यादा स्कोर करने के लिए आपकी जो टारगेट होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं 520 टू 525 मार्क्स होनी चाहिए। ओबीसी ए कैटेगरी के लिए क्लोजिंग रैंक गई थी 2020 में 38,285। 2021 के लिए आपको मिनिमम 446 टू 451 मार्क्स या उससे ज़्यादा स्कोर करने ही होंगे। ओबीसी बी कैटेगरी के लिए एनेस्थीसिया ब्रांच की क्लोजिंग रैंक 2020 में गई थी 25,125, मतलब 25,125 ऑल इंडिया रैंक पर ओबीसी बी कैटेगरी की तरफ से एनेस्थीसिया गवर्नमेंट सीट क्लोज हो चुकी थी। 2021 में यदि आपको एनेस्थीसिया चाहिए वेस्ट बंगाल में गवर्नमेंट सीट तो आपको मिनिमम 489 टू 494 या उससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने ही होंगे। ऑप्थल की बात करें तो जनरल कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक गई थी 18,291। 2021 में आपको मिनिमम 507 टू 512 या उससे ज़्यादा स्कोर करने होंगे। ओबीसी बी कैटेगरी के लिए 28,028 पे ओबीसी ए कैटेगरी ऑप्थल ब्रांच क्लोज हुई थी 2021 के लिए।
आपको मिनिमम 480 टू 485 मार्क्स स्कोर करने ही होंगे। उससे ज़्यादा स्कोर आप करते हो तो यू विल बी ऑन अ स्ट्रॉन्गर पोजीशन। ओबीसी बी कैटेगरी के लिए क्लोजिंग रैंक 2020 की देखें तो 16,040 पर ऑप्थल क्लोज हुई थी वेस्ट बंगाल में स्टेट कोटा से। 2021 में आपको मिनिमम 499 टू 504 या उससे ज़्यादा स्कोर करने ही होंगे। टीबी एंड चेस्ट की बात करें तो 2020 में जनरल कैटेगरी के लिए 11,103 पर क्लोज हुई थी टीबी एंड चेस्ट। 2021 में आपको मिनिमम 533 टू 538 या उससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने ही होंगे इफ़ यू वांट टीबी एंड चेस्ट इन वेस्ट बंगाल। ओबीसी बी कैटेगरी के लिए 12,369 रैंक पे क्लोज हुई थी ओबीसी बी कैटेगरी टीबी एंड चेस्ट मेडिसिन ब्रांच। 529 टू 534 या उससे ज़्यादा मार्क्स आपको इस बार 2021 में स्कोर करने होंगे इफ़ यू वांट टीबी एंड चेस्ट गवर्नमेंट सीट थ्रू स्टेट कोटा इन वेस्ट बंगाल। ओबीसी बी कैटेगरी की बात करें तो 16,040 क्लोजिंग रैंक गई थी टीबी एंड चेस्ट के लिए 2021 में। यदि इफ़ यू बिलोंग्स टू ओबीसी बी कैटेगरी और आपको टीबी एंड चेस्ट चाहिए तो 516 टू 521 या उससे ज़्यादा मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे। सेक्रेटरी की बात करें तो क्लोजिंग रैंक जनरल कैटेगरी की रही थी 14,322। 2021 में आपको 522 टू 527 या उससे ज़्यादा स्कोर करने होंगे। ओबीसी ए कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक गई थी 31,502 ऑल इंडिया रैंक। 2021 के लिए आपको 472 टू 477 या उससे ज़्यादा आपको स्कोर करने होंगे। ओबीसी बी कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक गई थी सेक्रेटरी के लिए 27,006 ऑल इंडिया रैंक। 2021 में आपको 485 टू 490 या उससे ज़्यादा स्कोर करने होंगे। ऑर्थोपेडिक्स की 2020 में क्लोजिंग रैंक गई थी 6,260 ऑल इंडिया रैंक। 2021 में दोज हु वांट ऑर्थोपेडिक्स इन वेस्ट बंगाल थ्रू स्टेट कोटा फॉर गवर्नमेंट सीट्स तो उनको 558 टू 563 मार्क्स या उससे ज़्यादा स्कोर करने होंगे। और इतने स्कोर करने के लिए आपकी जो टारगेट होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं 600 के आसपास होनी चाहिए। ओबीसी बी कैटेगरी के लिए 5,058 ऑल इंडिया रैंक पर ऑर्थोपेडिक्स क्लोज हुई थी। 2021 में आपको मिनिमम 565 टू 570 या उससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने होंगे। और ओबीसी बी कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक 2020 में गई थी 10,716। 2021 में आपको मिनिमम 535 टू 540 या उससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने होंगे। जनरल सर्जरी की बात करें तो जनरल सर्जरी की जनरल कैटेगरी की जो क्लोजिंग रैंक गई थी 2020 में वो गई थी 16,124। 2021 में इफ़ यू वांट टू टेक जनरल सर्जरी आपको 510 से 515, 510 टू 515 या उससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने ही होंगे। 12,841 was the closing rank for OBC A category 2021 में। 527 टू 532 या उससे ज़्यादा मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे जनरल सर्जरी के लिए अगर आप OBC A कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। OBC B कैटेगरी के लिए 19,577 2020 की क्लोजिंग रैंक गई थी। 2021 में अगर आप OBC B कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपको जनरल सर्जरी चाहिए तो आपको 503 टू 508 या उससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने होंगे। ये जो मैं आपको मार्क्स बता रहा हूँ ये मिनिमम मार्क्स है। इससे ज़्यादा आप जितना ज़्यादा आप मार्क्स लाएंगे उतना ज़्यादा आप सिक्योर रहेंगे। OBGY ऑप्स गायनेकोलॉजी की बात करें तो 2020 में जनरल कैटेगरी 15,596 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। 2020-21 में मिनिमम 517 टू 522 या उससे ज़्यादा मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे अगर आपको OBGY चाहिए तो और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। OBC A कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक 2020 में गई थी 14,202 ऑल इंडिया रैंक। 2021 में आपको मिनिमम 523 टू 528 या उससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने ही होंगे अगर आपको OBGY चाहिए और आप OBC A कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। और यदि आप OBC B कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपको OBGY चाहिए तो 2020 में जो क्लोजिंग रैंक गई थी वो गई थी 16,503। 2021 में मिनिमम 514 टू 519 या उससे ज़्यादा मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे। पीडियाट्रिक्स की बात करें तो जनरल कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक 2020 में गई थी 7,692। 2021 में मिनिमम 549 टू 554 या उससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने होंगे इफ़ यू वांट पीडियाट्रिक्स।
ओबीसी ए कैटेगरी की 12,223 क्लोजिंग रैंक गई थी 2020 में। 2021 में 529 टू 534 या उससे ज़्यादा मार्क्स अगर आप लेकर आते हो तो आपको पीडियाट्रिक्स मिलने के चांसेस रहेंगे, आप अगर ओबीसी ए कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। ओबीसी बी कैटेगरी की बात करें तो 9,831 ऑल इंडिया रैंक पर ओबीसी बी कैटेगरी की सीट्स जो थी वो पीडियाट्रिक्स की क्लोज हुई थी 2020 में। 2021 की बात करें तो मिनिमम इस बार आपको 538 टू 543 या उससे ज़्यादा मार्क्स लाने होंगे पीडियाट्रिक्स पाने के लिए। जनरल मेडिसिन की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए जनरल मेडिसिन 2020 में 5,885 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। 2021 में 560 टू 565 या उससे ज़्यादा मार्क्स आपको लाने होंगे इफ़ यू बिलोंग्स टू जनरल कैटेगरी एंड यू वांट जनरल मेडिसिन गवर्नमेंट सीट थ्रू स्टेट कोटा इन वेस्ट बंगाल। वहीं अगर ओबीसी ए कैटेगरी की बात करें तो 7,577 ऑल इंडिया रैंक पर ओबीसी ए कैटेगरी की सीट्स क्लोज हुई थी जनरल मेडिसिन की। 2021 में 549 टू 554 मार्क्स मिनिमम आपके होने चाहिए अगर आप ओबीसी ए कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपको जनरल मेडिसिन ब्रांच चाहिए तो। और वहीं ओबीसी बी कैटेगरी की बात करें तो 8,146 ऑल इंडिया रैंक क्लोजिंग रैंक रही थी 2020 में। 2021 में आपको मिनिमम 547 टू 552 या उससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने होंगे जनरल मेडिसिन पाने के लिए। वहीं रेडियोलॉजी की बात करें तो जनरल कैटेगरी की रेडियोलॉजी 2020 में क्लोज हुई थी 1969 ऑल इंडिया रैंक पे। इस बार 2021 में अगर आप रेडियोलॉजी पाना चाहते हैं वेस्ट बंगाल में गवर्नमेंट सीट स्टेट कोटा के थ्रू तो आपको मिनिमम 593 टू 598 या उससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने होंगे, जिसके लिए आपकी टारगेट कहीं ना कहीं 650 की तो होनी ही चाहिए। वहीं ओबीसी ए कैटेगरी की बात करें तो 4,949 ऑल इंडिया रैंक पर 2020 में रेडियोलॉजी क्लोज हुई थी। 2021 में अगर आपको रेडियोलॉजी चाहिए और आप ओबीसी ए कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 566 टू 571 या उससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने होंगे, जिसके लिए आपकी टारगेट कहीं ना कहीं अप्रॉक्सीमेटली 610 की तो होनी चाहिए। ओबीसी बी कैटेगरी की बात करें तो 2020 में रेडियोलॉजी ब्रांच 2,260 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। 2021 में इफ़ यू बिलोंग्स टू ओबीसी बी कैटेगरी और आपको रेडियोलॉजी चाहिए वेस्ट बंगाल में गवर्नमेंट सीट तो आपको मिनिमम 591 टू 596 या उससे ज़्यादा मार्क्स लाने होंगे, जिसके लिए आपकी टारगेट कहीं ना कहीं अगेन 640 टू 645 की होनी ही चाहिए। डर्मेटोलॉजी की भी बात कर लेते हैं। 2,271 पे जनरल कैटेगरी की सीट क्लोज हुई थी 2020 में। 2021 में आपको 590 टू 595 या उससे ज़्यादा स्कोर करने होंगे, जिसके लिए आपकी टारगेट ऑब्वियसली 650 तक होनी चाहिए आउट ऑफ 800 मार्क्स। वहीं ओबीसी ए कैटेगरी की बात करें तो 5,961 पे ओबीसी ए कैटेगरी डर्मेटोलॉजी क्लोज हुई थी 2020 में। 2020 में आपको मिनिमम 559 टू 564 या उससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने होंगे, जिसके लिए आपकी टारगेट कहीं ना कहीं 600 के आसपास होनी ही चाहिए। तो ये टोटल क्लिनिकल ब्रांचेस थी वेस्ट बंगाल की जो हमने बात की, जिसमें जो मैंने आपको टारगेट मार्क्स बताया उस टारगेट मार्क्स को अगर आप ध्यान में रखते हो और उस टारगेट मार्क्स को अगर आप अचीव करने की कोशिश करते हो तो आई एक्सपेक्ट कि जो मिनिमम मार्क्स मैंने आपको बताया, जो एक्सपेक्टेड मार्क्स बताया, उतने ज़रूर आ जाएंगे, आपके आ जाने चाहिए। और उतने अगर आप लेकर के आते हो रिस्पेक्टिव ब्रांचेस के लिए तो आपको वो पर्टिकुलर ब्रांच आपको मिल सकती है। अगर आपकी विश है रेडियोलॉजी, जनरल मेडिसिन, डर्मेटोलॉजी लेनी तो कहीं ना कहीं आपके टारगेट 650 के आसपास होनी चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो। और वहीं अगर आप ओबीसी ए कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो थोड़ी कम भी चलेगी, मतलब 50 मार्क्स आप कम रख सकते हो, 600 मार्क्स की टारगेट होनी चाहिए। और एक बात, जनरल मेडिसिन की सीट्स भी ज़्यादा होती है और जनरल मेडिसिन की डिमांड भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मुझे लगता है कि जितने स्टूडेंट्स इस वीडियो को सुन रहे होंगे उसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स के दिमाग में ये ज़रूर होगी कि उन्हें कौन सी ब्रांच लेनी है, और ज़्यादातर स्टूडेंट्स के मन में ये जनरल मेडिसिन की बात भी होगी कि जनरल मेडिसिन लेनी है। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं और
क्यों लेनी चाहिए, कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए, क्या पर्सनैलिटी को कौन सी ब्रांच सूट करती है, इस पर मैं आगे आने वाले टाइम में वीडियो बनाऊंगा, जिससे कि आप लोगों को एक मदद मिल सके कि आप लोगों के लिए कौन सी ब्रांच बनी है। अगर आपको चूज करने में किसी ब्रांच को दिक्कत हो रही है तो आप उस वीडियो को देख करके अपनी ब्रांच चूज कर सकते हो। मगर जो फर्स्ट प्रायोरिटी किसी की भी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि आपकी कौन सी ऐसी ब्रांच है जिसमें आपका इंटरेस्ट है। अगर आपको आपकी इंटरेस्ट का पता लग जाता है तो आपको वीडियो देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको वो ही ब्रांच लेनी चाहिए। बट स्टिल अगर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे तो आगे आने वाले टाइम में हम वीडियोस बनाएंगे जिसमें कि आपको सहूलियत मिलेगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। कोई भी क्वेरी हो तो कॉल करके या कमेंट बॉक्स में अपने क्वेरीज को पोस्ट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।